हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और हम लोगों ने बनाने हैं आज गुलाब जामुन। उसके लिए आप लोगों ने लेना है 1 कप जो है वो खुश्क पाउडर दूध जो होता है वो लेना है और हाफ कप आपने लेना है मैदा। ये डाल के आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर जो होता है वो डाल देंगे। इससे ये होगा कि बहुत मज़े की खुशबू आएगी इसमें। और ये डालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इलायची पाउडर के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसमें डालना है घी। और आपके पास बटर हो तो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर आप के पास बटर नहीं है तो आप इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच आपने इसमें आपने घी ऐड करते हैं। फिर हम लोगों ने लेना है दूध। और दूध आप लोगों ने क्या करना है, दूध डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो इसका मिक्स करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि फिर इस तरह हमने साइड पे क्या करना है कि चीनी जो है वो हम लोगों ने उसकी चास बना के रखनी है। उसके लिए हम लोगों ने ये करना है ना कि 1 कप चीनी का और उसमें 2 कप पानी के डाल देने हैं। और इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लिक्विड भी नहीं करना, बहुत थिक भी नहीं करना, नॉर्मल सा हो। ये हम लोगों ने क्या किया कि इसे गूंद के हमने तकरीबन थोड़ी देर के लिए इसको हम लोगों ने रख देना है फ्रीज़र में। और इधर हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी बनानी है हम लोगों ने चीनी की, इससे चीनी वाला पानी जो हम लोग बनाएंगे इसमें हम लोगों ने 2 कप पानी के और 1 कप चीनी का डाल के इसको अच्छी तरह पकाना है, ताकि जो है वो चीनी इसमें जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। फिर हम इसने साथ में इसमें क्या करना है कि इसमें हमने इलायची जो है वो 3 इलायची डाल देंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो जिस तरह ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और अच्छी तरह पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और चीनी रह जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसे उतार देंगे। और ये देखें, ये उबलते उबलते पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चीनी जो है वो ऑलमोस्ट इसमें चीनी रह गई है और पानी खुश्क हो गया है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको उतार देना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको इसको उतार के साइड पे रखेंगे और आयल हम लोगों ने कढ़ाई में डाल के वो रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि आयल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म आयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कि जिसमें आप लोग जब गुलाब जामुन तैयार करो तो उसके लिए ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें आयल जो है वो बहुत करनी है। क्योंकि जिन लोगों ने आयल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना, तो आप लोग इसके गुलाब जामुन वगैरह जो मिठाई बनाते हो उससे ये होता है कि वो जब आप उसको फ्राई करते हो तो वो ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं मगर अंदर से वो कच्चे रहते हैं। अब इसमें खुश दूध का नहीं, इसमें थोड़ा मैदा भी ऐड किया जाता है, इस वजह से ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसी तरह आपने सबसे पहले हाथों को हल्का सा ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके गोल गोल ऐसे ही गुलाब जामुन, ये आप साइज़ आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ बनाना चाहते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ऑयल ठंडा होना चाहिए, तो उसमें आप लोग इनको डाल, क्योंकि जिस तरह ऑयल गर्म होता जाएगा उस तरह ये गुलाब जामुन भी पक जाएंगे। और फिर दूसरी बात ये कि ये अंदर तक जो है ये पकेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ये देखें, सारे हम लोगों ने एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। तो इतने से 1 कप दूध में और आधा कप मैदे में अच्छे खासे मेरे गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो गए थे। और ये देखें, हल्का हल्का ये अब गर्म हो रहे हैं और साथ साथ के ब्राउन हो रहे हैं। आप कलर कभी बाज़ लोगों को लाइट कलर पसंद होते हैं, बाज़ को डार्क कलर पसंद होता है, तो ये आप पे ये देखें डिपेंड करता है। तो जब आप देखें एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं तो आप इनको उल्टाएं और दूसरे साइड से ब्राउन करें। तो बहुत ज़्यादा किसी सख्त चीज़ से आपने ये नहीं करना है, इससे ये होगा कि आपके गुलाब जामुन टूटे ना। और इसी तरह वो करें। मैं साइज़ ज़रा थोड़ा बराबर रखती हूँ, छोटा रखती हूँ, बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखती। इसकी वजह ये है कि मेरे माइंड में ये होता है कि गुलाब जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, जो मुझे छोटे साइज़ के ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ब्राउन होते जा रहे हैं। एक साइड इनका बिल्कुल ब्राउन हो गया, अब दूसरे साइड से हम लोगों ने किए तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। तो मैं जितनी देर में मैंने आयल के नहीं इसके से के साफ़ किया और निकाला, उतनी देर में ये इनका कलर इतना ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है। और जब आप चीनी में इनको डाल के छोड़ते हो ना तो और ज़्यादा इनका कलर डार्क हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।